हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। उससे पहले एक क्वेरी है कि सर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं तो उस पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट कैसे किया जाता है या उस पार्क डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल। तो आप आ जाइए। सर स्क्रीन शेयर करते ओके 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 ओके। पार्क डॉक्यूमेंट आपका जीएल में भी आ सकता है, आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है, आपका प्रोकॉन में भी आ सकते हैं, आपका एआर में भी आ सकते हैं, पीबी में आ सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप पार्क कर सकते हैं। ओके। कल हमने एक डॉक्यूमेंट पार्क किया था जनरल लेजर में। कम टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसके अंदर देखिए आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। FB50 है, FB50L है, जनरल पोस्टिंग F02, FB5001L और एडिट पार्क डॉक्यूमेंट और ये पार्क डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप, जनरल पोस्ट, जनरल डॉक्यूमेंट पार्किंग। तो ये छः तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इनकी जो पोस्टिंग ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चली जाती है। उसके बाद है आपका कैश जर्नल पोस्टिंग। याद रखिएगा इन तमाम ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन सेवन की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें आपकी नॉन कैश जर्नल एंट्रीज पोस्ट की जाती है। ओके, इसमें आपने कोई भी एंट्री जो है कैश की पोस्ट में ही करनी। अब कैश की एंट्री कहाँ पोस्ट की जाएगी? कैश की एंट्री आपने कैश जर्नल में पोस्ट करनी है। उसके बाद आपकी इनकमिंग पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट्स और पोस्ट विद क्लियरिंग, ये आपके तीन आ जाती हैं। ये तब आप करते हैं जब आपके पास वेंडर्स या कस्टमर का डेटा मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, ये है अकाउंट और अकाउंट सॉरी ये है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट पोस्ट किया होता है आप उसको चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो और डिस्प्ले इन जनरल व्यू। ये है पार्क डॉक्यूमेंट। तो पार्क डॉक्यूमेंट जो आपने किया वो यहाँ पे उसका डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, FB3। अब हमें नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या था और कंपनी कोड JR01, फिजिकल ईयर 2024। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें, कंपनी कोड दें JR01, फिजिकल ईयर 2024। अच्छा, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग डेट 01.001.01/2024, 30/08 2024। डॉक्यूमेंट नंबर हैं। 001 से 999। अच्छा, कल आई थिंक हमने एंट्री पोस्ट की थी। अच्छा, इसमें दोबारा चेक कर। जो कल हमने जो मैंने की थी FB50 में, अगर वही आप अच्छा, चेक कर एक लें मिनट में, एक मिनट। ओके ओके ओके, आपके कंपनी कोड क्या था? XB78 XE XB XB। XB ब्रावो 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 78। अच्छा, ये एक मिनट है, इसको चेक करते हैं। चलो हम यहाँ पे एक और एंट्री पोस्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको इसका जरा एक्सप्लेन कर दूं। FB15 में बहुत सिंपल सी आपने जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होती है, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, XP है आपका। एंटर जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप। व्हाट इज लेजर ग्रुप? देखिए बात कर ऐसा होता है, एक कंपनी है उसकी डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस होती हैं। ओके, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि तमाम ब्रांचेस का जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस लेवल से मेंटेन किया जाता है। अब हेड ऑफिस लेवल में आपने
बैठ के तमाम ब्रांचेस का जो उनके एक्सपेंडिचर्स है उसको आप कंट्रोल करते हो। तो आप ये इस तरह से करते हैं कि लेट्स से आपके पास है कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, एक आपके होम कंट्री है। आप कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3 का जो एक्सपेंडिचर्स हैं या इनकम है आप उनको हेड ऑफिस लेवल में कंट्रोल करते हो। तो उसके लिए हम लेजर ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेजर ग्रुप में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप हेड ऑफिस में है, आपने कंट्री 1 की कंट्री 1 की जो ब्रांच है उसके एक्सपेंडिचर्स को आपने पे करने। तो आप यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर्स को पुट अप करेंगे, एंट्री पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे उस पार्टिकुलर कंट्री 1 का जनरल लेजर ग्रुप मेंशन कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपने कंट्री 2 का करना है तो यहाँ पे कंट्री 2 का लेजर ग्रुप कोड देंगे और डेटा एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। इसी तरीके से कंट्री 3 का अगर आपने डेटा पुट करना है, अगर आपने कंट्री 3 की जो एक्सपेंडिचर्स को पोस्ट करने तो कंट्री 3 का यहाँ पे ग्रुप नंबर देंगे और यहाँ पे डेटा एंट्री आप पोस्ट कर देंगे। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है लेजर ग्रुप का। चूँकि हमारे पास जस्ट एक ही कंपनी है तो हम इसको फिलहाल इसकी स्किप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है ये जनरल पोस्टिंग। ये एक अकाउंटिंग के लिए एक नई चीज़ है और बाकी जो कंसल्टेंट्स हैं उसके लिए भी एक नई चीज़ यहाँ पे आएगी। देखिए, ये तो आपको मालूम है कि जनरल एंट्री जो है वो पोस्ट की जाती है डेबिट और क्रेडिट के बेस पे। आप सबको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा जब भी कोई भी जनरल एंट्री पोस्ट की जाती है। वॉइस प्लीज बताइए जरा, ऐसी है? ऐसे ही जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो एंट्री पोस्ट करनी है वो डेबिट क्रेडिट के बेस पे नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 2024। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एंट्री। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने जो एंट्री पोस्ट करनी है वो है पोस्टिंग की। पोस्टिंग की में डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए। अब 01 पोस्टिंग की का मतलब क्या है? अच्छा, ये पोस्टिंग की है, अकाउंट टाइप है डेबिट क्रेडिट और पोस्टिंग की नहीं। 01 मीन कस्टमर और इनवॉइसेस डेबिट, यानी कि जितनी भी कंपनी के अंदर जो कस्टमर इनवॉइसेस हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं। अच्छा, उसके बाद है 02 सी फॉर कस्टमर रिवर्स क्रेडिट मेमो। एक होता है क्रेडिट मेमो, एक होता है रिवर्स क्रेडिट मेमो। तमाम कस्टमर की जो रिवर्स क्रेडिट मेमो है वो भी डेबिट होती है। अच्छा, कस्टमर एक्सपेंडिचर एक्सपेंस भी डेबिट होंगे, कस्टमर के जो रिसीवेबल वो भी डेबिट होंगे। इसका मतलब है ये सारी चीजें प्री डिफाइंड हो गई हैं, तो अब जो भी एंट्री यहाँ से सिलेक्ट करके की जाएगी वो ऑटोमेटिकली डेबिट एग्जैक्टली हो जाएगी। तो ये ऐसे भी नहीं प्री डिफाइंड, ये आपके ट्रांजैक्शंस को जो है ट्रांजैक्शंस को हम कह सकते हैं उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आपने जो भी एंट्री पोस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे आते हो 11 फॉर कस्टमर क्रेडिट मेमो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अच्छा, कस्टमर के जो रिवर्स इनवॉइस वो भी हमेशा क्रेडिट होगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए क्रेडिट मेमो वेंडर, वी फॉर वेंडर क्रेडिट मेमो डेबिट होगा। आउटगोइंग पेमेंट वेंडर की वो भी डेबिट होती है। जब आप वेंडर को पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट। ओके। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे जी फॉर जर्नल एक्सपेंस। जर्नल जो इसमें एक्सपेंसेस या उसमें आपकी कैपिटल की जो एंट्रीज हैं वो जर्नल उसमें कंसिडर की जाती हैं 40 और 50 में। इसके अलावा अगर आपने एसेट को डेबिट क्रेडिट करने हैं उसके लिए 70-75 इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे है आपका मटेरियल, एम फॉर मटेरियल की एंट्री यहाँ से आपने 89 है आपका। स्टॉक आउटवर्ड ये आपका 99। तो देखें, अब हम यहाँ पे ना ही कोई कस्टमर की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं और ना ही कोई वेंडर की एंट्री पोस्ट करें, ना ही कोई एसेट की एंट्री पोस्ट करें। हम सिंपल किसकी एंट्री पोस्ट करें? कैपिटल की। तो कैपिटल किस में आता है? जर्नल में आता है। तो 40 को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और अकाउंट यहाँ पे आपका जिला अकाउंट आ जाएगा। कंपनी का क्या था? ये मेरी कंपनी सेलेक्ट कर रही है। ये कैपिटल
बैंक अकाउंट आ गया। अब आप एंटर प्रेस कर दो, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो 650,000। एक आपका 650,000 आ गया। ये आपकी डेबिट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये है नेक्स्ट पोस्टिंग की नेक्स्ट लाइन आइटम। लाइन आइटम हम कहते हैं जब भी आप एंट्री पोस्ट करते हैं ना, डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री, तो इनको कहते हैं लाइन आइटम्स कहते हैं। अच्छा, ये 40 डेबिट है और 50 क्रेडिट है। तो एक आपने डेबिट एंट्री की, एक आपने क्रेडिट एंट्री कर दी। क्रेडिट एंट्री के लिए यहाँ पे हम 50 को यूज़ करेंगे। ये 50 50 50 यहाँ पे है, ये 50 आ गया। अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल का। अच्छा, इसको आपने ड्रॉप लिस्ट करने काइंडली, क्योंकि बाद हम लोग जो है ना वो इतने मार्क्स से हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ पे अपने मजे से डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई। यस, कंपनी कोड जो ऊपर सिलेक्शन हुई है एंट्री पे, वो मेरी कंपनी है, लेकिन आप जो क्रेडिट को डाल रहे हैं इसमें टाटा वो आप दूसरा डाल रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है। एक मिनट, कंपनी कोड हमें चेंज करना होगा। अच्छा, ये तो आपका आ गया। ये आपकी क्या है, ये इसको हम बेसिकली कहते हैं सिमुलेशन। और इसमें आप जो है कोई भी डेटा एंट्री पोस्ट करने से पहले आप उसका एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्क कर लेते हैं और इसको ज़रा यहाँ पे कैंसिल करें। कंपनी कोड JR01। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से आप जरा चेक कर लें आपका कंपनी कोड। ओके, एंटर। अच्छा, ये करेंसी भी आपने चेंज की है। करेंसी मेरी रियाल है। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड, 65 मिलियन। और यहाँ पे आप दे दें 50 क्रेडिट स्टेरिक की। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंट ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ पे आपने इसको पार्क करना है। आपके पास ये ऑप्शन है, ये है पोस्ट का, ये है पार्क का। तो हम इसको पार्क करते हैं। डॉक्यूमेंट 2002 वाज पार्क्ड। ओके, अब इस पार्क डॉक्यूमेंट को आपने पोस्ट कैसे करने, उसको चेंज कैसे करने। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना लेजर ग्रुप का ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें जस्ट डिफरेंस लेजर ग्रुप का ही है, बाकी सब सेम है। अच्छा, पार्क डॉक्यूमेंट 2024, ये आपका पार्क डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, अब आपने इसको पोस्ट करना है, यहाँ से आप इसको पोस्ट करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट 1 पोस्टेड, सो डॉक्यूमेंट 2002 वाज पोस्टेड। अच्छा, अब आपने जो डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है आप उसको चेक करना चाहते हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा FB03। यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये आपका आ गया। अब सिस्टम में आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये सिस्टम में जो सर्वर सिस्टम है क्या वहाँ पे आ चुका है, नहीं आया। उसके लिए फेगल L03 आप यूज़ करते हैं। ये मैंने कुछ टी कोर्स फेवरेट में रख दी 100 क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूट। ये देखिए, फर्स्ट हमने जो एंट्री पोस्ट की थी 5 अगस्त को, वो थी 125 मिलियन की। सेकंड हमने पोस्ट किया 6.5 मिलियन की। और यहाँ पे ऑफसेट किसके बारे में कह रहे हैं,
200, यानी कि ये कैपिटल की एंट्री को आप बता रहे हैं। ओके, अच्छा, अब जितने भी आपने एक्सपेंडिचर्स पे करने वो यहीं से आप बैंक से आपने पे करने, और जो भी आप एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते जाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपको इन्फॉर्म कर दिया करेगा कि आपने यही एंट्री जो है इस मंथ में पे की है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने किया। अब आप आते हैं एडिट पार्क जेल डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये भी है, और अब यहाँ पे देखें ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा, सेव पार्क डॉक्यूमेंट। पार्क डॉक्यूमेंट जब भी आप करते हैं तो उसका कोई सिस्टम इफेक्ट नहीं होता। लेट से कि मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 100 डेबिट और 7.5 मिलियन, 200 क्रेडिट टेरिंग। तो ये आपने इसको पार्क डॉक्यूमेंट में कर दिया, डॉक्यूमेंट वाज पार्क। और यहाँ पे आपके पास था देखिए, अभी हमने एक एंट्री पार्क की, वो एंट्री आपका जो सर्वर डेटा है उसमें शो नहीं होगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस में जब हमने बनाए थे ना, तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, एक है 2000, एक है 2002। तो 2001 जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है, उसको भी हमने फाइंड आउट कर दें। ओके, क्योंकि हमने दो डॉक्यूमेंट्स को पार्क किया था। सेकंड, डिस्प्ले, अच्छा 2003, 2024 डॉक्यूमेंट लिस्ट 2000 to 999। अच्छा, एक तो आपका ये डॉक्यूमेंट है 2003, ये आपका डॉक्यूमेंट किसमें पार्क में आ रहा है। आप यहाँ से इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या अमाउंट थी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को चेंज भी करना है ना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। FB02, ये ले, अब यहाँ पे 95 कर दो। अब आप उसको यहाँ से, अच्छा सर ये एक सेफ होगा, क्वेश्चन बेसिक होगा, मुझे शायद अंदाजा नहीं है। एक डेबिट और एक क्रेडिट, हमेशा हम एक डेबिट और एक क्रेडिट की एंट्री क्यों डाल रहे हैं? हम अकेली डेबिट की या अकेली क्रेडिट की एंट्री क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। अकाउंटिंग ना एक असूल है। अच्छा, उसमें होता है कि जैसे कि आपका, आप बाइक देख लें या व्हीकल कोई भी है ना, उसको बैलेंस करने के लिए ना टायर्स की एडजस्टमेंट की जाती है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस को अगर आपने बैलेंस करना है, तो एक रूल आपका डेबिट है, एक रूल आपका क्रेडिट है। मिसाल के तौर पे आपने एक्सपेंस पे किया 1 लाख रुपए का। अब इसके दो इफेक्ट होते हैं, आपके हाथ से पैसा चला गया तो वो हो गया क्रेडिट, यानी कि कैश आपका क्या होता है, एसेट। एसेट में अगर कमी हो जाए उसको हम क्रेडिट कहते हैं। आपका आप अपने एक्सपेंस पे किया ना 1 लाख, वो आपके हाथ से चला गया। अब दूसरी तरफ आपने 1 लाख पे किया एक्सपेंस में, आपने फ्यूल परचेज किया, तो आपके पास एक और चीज़ आ गई, एक एसेट आपके पास आ गया, यानी कि एक एसेट जा रहा है, एक एसेट आ रहा है। तो एक एसेट जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाता है। यस, बैलेंस होता है।
सही है, समझ आ गई। ये भी ये था बेसिक क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग से बैकग्राउंड नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं, नो अदर प्रॉब्लम। तो ये होना चाहिए, मतलब कि मैं आपको एक मजे की बात हूँ कि हम लोग जब इंडस्ट्री में जाते हैं एसएपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे माशाल्लाह से इतना नॉलेज अकाउंट के स्टूडेंट को नहीं होता जितना आईटी वालों को होता है, बिलीव मी। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट 3 वाज पोस्टेड। ये जो लेक्चर ये स्पेशल है उनके लिए, फिको वालों के लिए। आपने जो है अदर मॉड्यूल्स जो है वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए भी काम आ सकती है चीज़ें। ये देखिए, पहले उसमें नहीं था ना, जब हमने पार्क किया तो उसमें ये डॉक्यूमेंट इसमें डेटा वो अपडेट नहीं हुआ था। आपने इसको पोस्ट किया तो सिस्टम में डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके, नाउ कम बैक टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो जितने भी इसके ऑप्शन हैं इन तमाम को आपने वन बाय वन यूटिलाइज करने हैं। ओके, जनरल लेजर के अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं फिको वाले, आप लोग इस यहाँ तक जो है आपने यूटिलाइज करने हैं। ओके, F65 तक। ओके सर। एस पी आर। सर इसके बाद हमारे क्लासेस अलग होंगे? क्लासेस तो उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में इंशाल्लाह हमने कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट को डिस्कस करने, क्योंकि कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर जो है ना वो पीएम के लिए भी कंपलसरी है। तो जी फिर जब इंशाल्लाह हम पीएम के ऊपर काम करेंगे ना, पीएम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्क सेंटर, बिल ऑफ मटेरियल। अब वर्क सेंटर उनका भी है और प्रोडक्शन में भी आता है, तो फाइनेंस फिको वाले ने उसको भी अंडरस्टैंड करने। फंक्शनल एलोकेशन जो है वो पीएम का काम है, वो आपका काम नहीं है। आप सीखे ना सीखे वो कोई मसला नहीं है, वो एक होता है भाई नफल, आपने नफल अदा कर दिए सवाब का काम है, नहीं अदा किए गुनाह नहीं है। ओके, इस तरह से चीजें होती हैं। और चूंकि आज का जो कंसल्टेंट है ना उनका डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर भी काम होता है, तो मैं ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जो एससीबी के कंसल्टेंट होते हैं ना उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये मैं बात लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वाई कंट्रोलिंग एंड वाई फिको मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर पीएम, पीपी, क्यूएम, एसएम consultants. Okay, अच्छा, come to financial accounting। ये इनिशियली जो बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होती है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। उसके बाद अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए ना फिर कोई इशू नहीं बनता, फिर आपको कोई आपके जो ना काम जो वर्किंग है काफ़ी आसान हो जाती है। अच्छा, कम टू बैंक अकाउंटिंग। और उसके कहानी साथ साथ नोट्स भी बना ली करें और प्रेजेंट भी कर दी करें। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश जर्नल। कैश जर्नल के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1, क्रिएट जीएल अकाउंट। आप लोगों ने पैटी कैश का नाम सुने स्टूडेंट? पैटी कैश? नो सर। जिन आपने नाम सुने पैटी कैश का? सर नाम सुनो, पेटी कैश लाइक का पॉकेट मनी टाइप, पता नहीं, आप मुझे श्योर। ओके ओके। पैटी कैश में ये ऐसा होता है इंडस्ट्री के अंदर है जो आपके स्मॉल एक्सपेंडिचर्स उनको मीट करने के लिए हम पैटी कैश इस्तेमाल करते हैं। जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि कोई गेस्ट आ गया उसकी रिफ्रेशमेंट, कोई लाइट ख़राब हो गई, कोई मतलब कि आपका स्टेशनरी का आ गया, कोई भी जो स्मॉल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम पैटी एक्सपेंडिचर्स कहते हैं।
पेटी कैश जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो स्मॉल एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। अच्छा, ये है बैंक, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी पे आप आ गए 101, जस्ट यहाँ पे आप नाम चेंज कर दो कैश, और यहाँ पे आप देना है कैश इन एंड सेव। डिफाइन अमाउंट लिमिट, पेटी कैश के अमाउंट की भी आपने प्रॉपर लिमिट लगानी है। कंपनी कोड JR01, करेंसी पी क्या, और वेरी फ्रॉम 01.01, अमाउंट आप लगा देते हैं तकरीबन 750,000, इज्जत हो गई 750,000 हो गए, 7,50,000 सेफ इट। कम बैक, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट, नहीं ये नहीं कर, और हाँ नंबर फॉर आपने परफॉर्म करना डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल्स JR01, और ये जो मिड वाला इंटरवल है इसको आप क्लिक करोगे। नंबर रेंज आप करेंगे 10, 100, 100, 199। ये जो कैश डॉक्यूमेंट की जो नंबर सीरीज है ये उसका कोड है। एंटर से डेटा बस से। अच्छा, इसको स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दे। सेटअप कैश जर्नल, ओह माय गॉड, एक मिनट पे न्यू एंट्री पे नहीं आना। अच्छा, आपने ये जो फर्स्ट ना 1010, इसको आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी एज, और जस्ट चेंज योर कंपनी कोड JR01, और CJP, ठीक है, CJ, अच्छा P CJP1 101, करेंसी PKR, और पेटी कैश यहाँ पे आप लिख दें JR01, एंटर कर दें और एंटर अगेन कर दो, और फिर आपने सेव करना, एंटर। नाउ कम बैक, मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप बता सकते हैं हाउ टू गेट इनफ्लो कैश, इनफ्लो कैशेस, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनफ्लो कैश, इनफ्लो कैश के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, जल्दी से बताएं प्लीज। सेल्स, वेरी गुड, और सेल्स से आपका कैश इनफ्लो होता है, उसके बाद और कौन से, कस्टमर से आपके पास कैश आता है, कस्टमर लाजमी कि आपका सेल ही हो, आपका अदर देन सेल्स भी आपका वो बन सकता है, और उसके अलावा बैंक, कैश फ्रॉम बैंक, और तीन ये आपके सोर्सेस हैं इनफ्लो, और तीन आपके आउटफ्लो सोर्सेस हैं जिसमें आपका एक्सपेंडिचर है, आपकी वेंडर्स हैं, और आपका कैश पे टू बैंक। ये एंट्री कंपनी कोड JR01, यहाँ पे आप देख लें कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, और ये होगा आपका कैश रिसीट 2, जेल अकाउंट बैंक अकाउंट के हैं 100, कैश रिसीट फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट JR01,
और यहाँ पे आएगा आपका कस्टमर पोस्टिंग टू, कस्टमर का यहाँ पे जीरो अकाउंट नहीं आएगा, कैश फ्रॉम कस्टमर GR0। थर्ड आपका है रेवेन्यू और टू, अच्छा रेवेन्यू का आपने जीरो अकाउंट को क्रिएट करने, तो इसका अकाउंट था रेवेन्यू का FS00800। ये आपका प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू इनकम। तो आप कहने कैश सेल्स, ओके, कोई भी आइटम अगर आपने सेल्स करनी हो तो कैश सेल कर देगा। कंट्रोल डेटा, बैलेंस करेंसी, और उसके बाद आप आ जाए शॉर्ट की 0000। यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी आपकी आ जाएगी रेवेन्यूज, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू। बैंक इंटरेस्ट YB0 एंड ट्रेंड से। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने कैश एक्सपेंस को भी क्रिएट करना है। तो कैश एक्सपेंस को हम लेके आते हैं 600 में लेके आते हैं। अच्छा, कैश आप एक्सपेंस आप क्या जाएंगे, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, प्राइमरी कॉस्ट आपका ये इंटरनेट एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंसेस में आप कोई भी एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हैं। कंट्रोल डेटा, बैलेंस लोकल करेंसी 001, उसके बाद आपका जाएगा यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट YP01 कर। अच्छा, Y0 और यहाँ पे सेट कर 600 कैश फ्रॉम रेवेन्यू GR01। अच्छा, यहाँ पे आप दे दें कैश पे टू बैंक 1, बैंक अकाउंट है 100 और कैश पे टू बैंक। नेक्स्ट GR01 पेमेंट टू वेंडर, वेंडर पोस्टिंग, वेंडर का भी यहाँ पे जेल अकाउंट नहीं आएगा और कैश पे टू बैंक। नेक्स्ट है आपका GR01 एक्सपेंसेस, इसमें आपके पेटी एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसका है 600 कैश पे टू एक्सपेंसेस। अब आप उसको सेव, ओके, नाउ कम टू फ्रंट एंड। अब आप आ जाए कैश जर्नल पोस्टिंग। कंपनी का जो भी कैश इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे उसको मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेंज योर कंपनी कोड JR01 CJP। डेट यहाँ पे मेंशन कर दें, आज की डेट क्या है, टुडे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कैश बैलेंस 0, तो कैश आपका बैंक में मौजूद है, तो आपने कैश जर्नल में उसकी एंट्री पोस्ट कर दी। देखिए सबसे पहले आपके पास कैश होगा तो आप कैश रिसीट करेंगे ना, तो कैश रिसीट कहाँ से होगा, आपका बैंक से होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कैश रिसीट, तो ट्रांजैक्शन को ओपन करें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ये देखें कैश रिसीट फ्रॉम बैंक।
अमाउंट आप यहाँ पे लिख दो 750,000, एंटर, और यहाँ पे जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अब क्या करने, देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस आपको बता रहा है रेड, आपने एंट्री रिकॉर्ड किया बट नॉट सेव्ड। उसके बाद आपका जगह किया था ग्रीन, उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्लिक ऑन सेव सिलेक्टेड आइटम, एंटर। अच्छा, और एंटर अगेन। अच्छा, ये आपको बता रहे सेव इंटरवल 10 सब नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट दिस वन। इसको यहाँ से कॉपी करें, CAJO_.2। ये कौन सा था? स्टूडेंट जो भी एरर आते हैं ना, तो आपको बताएगा कि भाई ये एरर क्या आपसे कह रहे हैं। CAJO, अच्छा ये O है, ऊपर 0 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इसमें। अच्छा, ट्रांजैक्शन नॉट एग्जिस्ट, कम टू बैक एंड, और यहाँ पे आप देखिए ये आ गया। ओके, इसकी वो बात कर रहा था। डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ कैश जर्नल, तो यहाँ पे ये देख लें, ये जो आपके एरर, ये देखें इंटरवल 01 our subject 001 does not exist for object CAJO document 2। तो बीइंग अ कंसल्टेंट आपने ये देखने कि भाई एरर क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी आपके पास आता है अगर आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो। अगर आपने प्रॉब्लम ही को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करना, तो आप उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकोगे। ओके, जी सर। कहाँ पे थे, क्या था, JR01। अब देखिए यहाँ पे तो 10 तो हमने मेंशन कर दिया। अब सिस्टम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 01 आपने मेंटेन किया होगा, तो हमें क्या करना होगा, 01 मेंटेन करने। आप कहाँ से करेंगे भाई, ये देखिए छोटे से आपके इंसर्ट लाइन, यहाँ पे करते हैं 01, और यहाँ पे हम देते हैं 0001 से 000। नंबरिंग का आपने ऐसे दें कि ओवरलैपिंग ना। तो ये जो आपका सब्जेक्ट, ये देखिए आपका सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब ज़रा हम इसको एंटर करते हैं, ज़रा दोबारा इसको कैंसिल कर दें, एंटर अगेन, और डेट को फोकस करें प्लीज़। क्लिक ऑन कैश रिसीट, कैश फ्रॉम बैंक, अमाउंट कितनी है 750,000, ये 17,000 है, 750,000। अच्छा, आपने क्या काम किया, रिसेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट पुट कर दिया, तो जिन अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्या भाई, क्या रिसीट फॉर्म पे, अच्छा एंटर, ये देखिए आ गया, सिलेक्ट, क्लिक ऑन सेव सिलेक्टेड एंट्रीज। आप देखें एरर सॉल्व हो गया आपका।
अब पहले आपका रेड था, अब आपका येलो आ गया। एंट्री सेव्ड इन कैश जर्नल, अब आपकी एंट्री सेव हो चुकी है पर पोस्टेड नहीं हुई। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव्ड एंड पोस्टेड? आई वांट टू शो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टेड अपलोड नहीं हुई ना अभी तक, तो सेव हो गई है लेकिन अपलोड नहीं हुई। पोस्टेड 100 और अनपोस्टेड एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे कोई कैश का आपके पास एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा, ऐसे ही। जबकि सिस्टम में हमने कैश को सेव किया, पोस्ट नहीं किया। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, पोस्ट सिलेक्टेड एंट्री, एंटर अगेन। अब एक और एरर आ गया, ये देखने। इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? इंटरवल 13 ओवर सब्जेक्ट जार टू दिस वन नॉट एग्जिट आर एफ। ये कहाँ से आ गई? ये क्या नई चीज़ आ गई? अच्छा चले, नो प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। एक और नोट कीजिए प्लीज। अच्छा, जो भी स्टूडेंट एरर आते हैं ना, उसके आपने स्क्रीनशॉट लेके तो फिर वर्डप्रेस को पेस्ट करें नीचे। आप उसका नाम लिखे एरर, उसकी हेडिंग दे ये एरर आ रहा है, ये फिर नीचे स्क्रीनशॉट की पिक्चर वहाँ पे पोस्ट करें। फिर नीचे आप हेडिंग दो सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन में आपने क्या देने? FBN1 टी कोड। टी कोड का मतलब ट्रांजेक्शन कोड है आपका FBN1। एंटर कर दो और यहाँ पे देखिए वो चीज़ आ गई, RFBELEG। ये देखें, सेम है ना? जी। आमतौर पे आपको पता हो, जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो मास्टर से एससीपी के ऊपर ऑलरेडी काम करें, आपको मालूम होगा कि आपने ऐसा सुना होगा कि भाई इंडस्ट्री के अंदर एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हुए भी काफ़ी टाइम लग गया है। फॉर एग्जांपल कि एक सोल्यूशन आता है, उसको ठीक करने के लिए कुछ और नए सोल्यूशन निकल जाते हैं सॉरी, उसको ठीक करने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। ये शायद आपने नाम सुना होगा, हैं? जी, ऐसा ही होता है। तो उसमें ये होता है कि भाई हमें ये देखना पड़ता है कि भाई इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। देखिए सिस्टम आपको खुद बता रहा है कि भाई यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो हमें फिर उसी चीज़ को फोकस करना होगा। अब पहले भी ही एरर आया था, लेकिन उसमें एक था कैच और डॉक। तो अब ये आपका वो आ रहा है, एरर आ रहा है। तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे देखें, वो चीज़ आ रही है। ओके, गिव योर कंपनी कोड JR01, क्लिक ऑन दिस इंटरवल। अब यहाँ पे देखें 13 नहीं है, ये भी आप देख लो 13 नहीं है इस पे, तो आपने 13 को मेंटेन करना है। कहाँ पे है ये? इंसर्ट 13 2024। अच्छा 5,999 एंटर एंड सेव। डेटा सेव। अच्छा ओके करें, एंटर कर। ओह सॉरी, ये इसको फिर सिलेक्ट किया, पोस्ट। अच्छा ओके, ये लीजिए आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई एंट्री कहाँ पे पोस्ट हुई है? ये देखिए ये ग्रीन आ गया। मजे की बात स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कोई डेबिट कोई क्रेडिट किया? जल्दी से बताएं। नहीं, यहाँ पे मैंने कोई डेबिट नहीं किया, कोई क्रेडिट नहीं किया। अब मैं आपको इस एंट्री का वो बताऊंगा डिस्प्ले, उसमें डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। ओके, ये एक नई चीज़ है। अच्छा, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि पोस्टेज का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे नहीं आ रहा ना पोस्टेज? रिफ्रेश कर। तो बैक एग्जीक्यूट अगेन, ये देख लें, ये आपके पास आ गया, ये पोस्टेड आ गया। पोस्टेड कोई भी एंट्री होगी वो हमेशा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगी। ओके, अच्छा अब आप कह सकते हो आप हमें इस की जो जनरल एंट्री है वो दिखाएं। ओके, आप आ जाए बैकएंड पे। FP03 डॉक्यूमेंट नंबर था आपका 5000, फिस्कल ईयर 2024।
ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से बैक एंड के ऊपर आपकी जो एंट्री भी पोस्ट होगी, कैश जर्नल में आपकी जो कैश की जो एंट्री वो भी पोस्ट हो गई, सर्वर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बन रही है वो भी ऑटोमेटिक वहाँ पे पोस्ट होगी। ओके, आपको इसलिए पता चल सकता है भाई आपके पास कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ आ गया, कितना है कितना नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके अकाउंटेंट के लिए, फाइनेंस मैनेजर के लिए, ऑडिटर के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। और जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स के जो कंसल्टेंट हैं वो इसी फिगर से, इंफॉर्मेशन से फर्दर जो है आप वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं आप 125 मिलियन प्लस 6.5 मिलियन प्लस 9.5 मिलियन, इन सबको आप ऐड अप कर दें तो आपके पास आ जाएगा 141 मिलियन। तो उसमें से आपने 750,000 को लेस कर दिया, आपके पास क्या बचा 140 मिलियन। ओके, तो ये ऑफसेट एंट्री यहाँ पे आपके आ गई। जिनके आपका बैंक है ना 100, तो यहाँ से आपको बता रहा भाई ये कैश आपका कहाँ से है, कहाँ से आया और ये कहाँ पे गया। तो बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम है। तो आपने काइंड ये काम करने की आज की जो वर्किंग है इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, एक एक चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, भाई ये चीज़ क्या कह रही है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। तब आपको माशा से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ओके, तो आज का जो लेक्चर था वो स्पेशली था फिको वालों के लिए, और जो दूसरे मॉड्यूल के जो कंसल्टेंट्स हैं वो इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ कंसल्टेंट, बीइंग अ कंसल्टेंट। ये तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अगरचे आपका काम नहीं है लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर कैसा रहा ये प्लीज फीडबैक दीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर।